नमस्कार, मैं हूं दीपाली। मनी मैटर्स फॉर विमेन में आपका स्वागत है। यानी एक ऐसा शो जो हमने खास महिलाओं के लिए बनाया है। आप बिगनर हैं या ऑलरेडी आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, आपकी सभी तरह की क्वेरीज हम अपने शो में शामिल करते हैं। साथ ही आपको मिलवाते हैं हमारी खास विमेन अचीवर से। और आज के शो में आपके सभी कॉल्स को आंसर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PPVS के वाइस प्रेसिडेंट जयंत पाए। जयंत जी, वेलकम टू जी बिजनेस। थैंक यू सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करने से पहले आपको इस शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका बता देते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई सवाल है या फिर किसी खास विमेन अचीवर से आप हमारे शो में मिलना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर अपना सवाल लिखिए और उसे सेंड कर दीजिए 57575 पर, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं she@znetwork.com पर। और सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहली कॉलर कांची सोनी हमारे साथ बनी हुई है। कांची, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। पूछिए अपना सवाल। कांची, अगर आपको हमारी आवाज मिल रही है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है आपका सवाल जो आप इस शो में आज पूछना चाहते हैं। हाँ, मैं कांची सोनी बोल रही हूँ। एक्चुअली मैंने इन्वेस्टमेंट किया है अलग अलग प्लान्स में। मेरा ICICI प्रूडेंशियल में प्लान है 18,000 का इन्वेस्टमेंट है, और HDFC यंगस्टर प्लस में मैंने 36,000 ईयरली प्रीमियम का इन्वेस्टमेंट है, और SBI पेंशन यूनिट 3 प्लस जो प्लान है उसमें भी 36,000 का मेरा पेंशन प्लान मैंने लिया हुआ है। और मेरा एक बेटा है 4 ईयर का और एक बेटी है अभी 1 महीने की। तो मैं जानना चाह रही थी कि आगे के हम लोग के रिटायरमेंट और दोनों बच्चों के एजुकेशन, मैरिज, इन सबको देखते हुए मेरा ये इन्वेस्टमेंट कैसा है और इसके आगे भी मुझे किस तरीके का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो कांची, क्या कोई टारगेट आपने सेट किया है कि इतने रुपए आपको इतने साल बाद चाहिए? अभी मेरी एकदम डिफाइंड टारगेट तो नहीं है, पर आज की परिवेश में देखते हुए मुझे लगता है कि 1 लाख हम लोगों की मंथली अभी सैलरी है, तो ये हम लोगों के लिए सफिशिएंट होती है परिवार को चलाने के लिए। और बच्चों के एजुकेशन में मुझे लगता है कि 15 लाख दोनों बच्चों के लिए लग जाएंगे, और मैरिज के लिए भी 10 लाख दोनों बच्चों के लिए लग जाएंगे। तो जयंत जी, आपने सवाल सुना, कांची का क्या राय देंगे आप? कांची, पहले आपका जो सवाल है कि ये जो पॉलिसीज है आप कंटिन्यू करें या ना करें। एक्चुअली ये इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को जब आप मिक्स करते हो ना, तभी ये जो पॉलिसीज होते हैं उनमें एक तो खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, जो चार्जेस होते हैं, प्लस अगर आप बीच में रोके तो इनमें पेनल्टीज भी बहुत ज्यादा रहती है। तो मुझे लगता है ये जो 3 पॉलिसीज हैं आप पहले उनको फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करें। तो इसका मतलब यह है कि अभी आगे आपको इनमें प्रीमियम देने का जरूरत नहीं है, लेकिन पॉलिसी जारी रहेंगे जब तक उनका जो मैच्योरिटी पीरियड है तब तक। तो जयंत जी, जैसे और ये जो आपको जी जयंत जी, जैसे कि इनकी जो पॉलिसीज है उनका 3 साल का जो लॉक इन पीरियड है वो खत्म हो चुका है, तो उसके बाद इन्हें फुल्ली पेड स्टेटस में कन्वर्ट कराना है? हाँ, तभी वो कर सकते हैं, उसके पहले नहीं कर सकते वो। तो पहले वो कीजिए, और बाद में जो प्रीमियम का जो अमाउंट है विच इज अराउंड 90,000 रुपीज अ ईयर, वो आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें। तो अगर आप मंथली SIPs के थ्रू करोगे तो अराउंड 7,500 पर मंथ आप निवेश कर सकते हो। और मेरी राय है कि आप 2 फंड्स में निवेश करें। एक बेंचमार्क CNX 500, उसमें 4,000 पर मंथ, और एक फिडेलिटी इक्विटी फंड, उसमें 3,500। तो अगर आप एवरी ईयर ये 90,000 इन्वेस्ट करोगे तो जब तक आपका बेटा 21 ईयर्स का हो, दैट इज 17 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अगर आपको 12% पर एनम का रिटर्न मिले तो आप 50 लाख का अमाउंट जमा कर सकते हो। जी। तो कांची जी, आपको यही सलाह है कि जो आपकी 3 पॉलिसीज हैं इनमें क्योंकि आपका लॉक इन पीरियड पूरा हो चुका है, तो अब आप अपने एजेंट के जरिए उसको फुल्ली पेड अप स्टेटस में कन्वर्ट करिए, लेकिन उनको थोड़े टाइम के लिए, लंबी अवधि के लिए रखिए। इसके अलावा जो ये रकम है आपकी, इन्हें आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकती हैं, जो ऑप्शंस आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रही हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। प्रियंका रोहतक से हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। मैं एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ। मेरी एज है 26 ईयर्स और मेरी मंथली सैलरी है 25,000 जी। मैं फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हूँ, और मैं पहले पूछना चाह रही थी कि मैं 5,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं कितना होना चाहिए, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कितना % होना चाहिए, और कुछ आप सजेस्ट बेस्ट फंड्स कि मैं मुझे किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड सेकंड मैं पूछना चाह रही थी कि मैं एक LIC लेना चाहती हूँ जी। मेरा कोई इंश्योरेंस नहीं है, अभी कोई सेविंग नहीं है, मतलब मैंने अभी कहीं इन्वेस्ट नहीं किया है, कोई सेविंग्स भी नहीं किया,
जीवन भारती और जीवन छाया में से मैं चूज करना चाह रही थी। जी, तो जयंत जी, प्रियंका का यही क्वेश्चन है कि एक बिगनर है और ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहती है, इसके अलावा इंश्योरेंस प्लान भी लेना चाहती हैं, क्या राय देंगे आप? ये बहुत ही अच्छी बात है कि काफी यंग एज में वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर रही है और उनका सेविंग्स रेशो भी अच्छा है क्योंकि 22,000 का इनकम है और वो 5,000 इन्वेस्ट करना चाहती है। लेकिन 5,000 इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं कि वो 2-3 फंड्स में निवेश करे, तो कोई एक अच्छा लार्ज कैप फंड अगर वो चूज करे तो अच्छा रहेगा। और मेरी राय ये है कि वो आइदर फ्रैंकलिन ब्लू चिप या डीएसपी टॉप 100 इन दोनों में से किसी एक फंड में 5,000 पर मंथ का निवेश करना शुरू करे। और ये जो दो पॉलिसीज जो उन्होंने मेंशन किए हैं वो दोनों मनी बैक पॉलिसीज है और उनके फीचर्स सिमिलर है, तो अगर चाहिए तो ये दोनों में से कोई एक चुन सकती है वो। लेकिन अगर इंश्योरेंस उनका ऑब्जेक्टिव है तो मुझे लग रहा है कि बहुत सस्ते में अगर वो एक टर्म इंश्योरेंस ले तो फॉर अ वेरी स्मॉल प्रीमियम उनका ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है, क्योंकि जो 22 इयर्स के बाद जो 15 लाख का उनका ऑब्जेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल एगॉन रेलिगेयर का एक ऑनलाइन टर्म प्लान है कॉल्ड आई टर्म, तो उसमें सिर्फ 2,700 का प्रीमियम अगर वो भरे तो उनको 15 लाख का इंश्योरेंस कवर मिल सकता है फॉर अ 22 ईयर टर्म। जी, तो प्रियंका, आपके लिए ये राय है कि जो 5,000 का आपका जो निवेश आप करना चाहती हैं उन्हें आप म्यूचुअल फंड में लगा सकती हैं, लार्ज कैप फंड में आप लगा सकती हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस प्लान जो आपको चाहिए, LIC जीवन छाया और जीवन भारती दोनों ही एक तरह के प्लान हैं, इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप एगॉन रेलिगेयर के आई टर्म में इन्वेस्ट कर सकती हैं। और आगे बढ़ते हैं, हीना अग्रवाल आगरा से हमारे साथ बनी हुई है। हीना, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ हीना, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मुझे ये पूछना था कि मेरे पास 10,000 रुपीज हैं फॉर इन्वेस्ट करने के लिए, तो मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या स्टॉक मार्केट में? और स्टॉक मार्केट में मैं डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकती, तो मैं किस तरीके से इन्वेस्ट करूँ? तो जयंत जी, क्या राय देंगे आप? हिना को ये 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहती है करीब 20 साल के लिए, और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें या फिर म्यूचुअल फंड में? हिना, मुझे लग रहा है कि आप म्यूचुअल फंड्स का ही रूट के थ्रू इन्वेस्ट करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपको बहुत अलग अलग राय मिलेगी, आपको बहुत टाइम भी जाएगा इन्वेस्टिंग में। और क्योंकि आप बिगिनर हो, मुझे लग रहा है कि कोई अच्छे बैलेंस फंड चुनोगे तो अच्छा रहेगा। मेरी राय ये है कि आप आइदर HDFC प्रूडेंस या DSP बैलेंस फंड या फ्रैंकलिन इंडिया बैलेंस फंड, ये तीनों में से कोई दो को चूज करे। सो 5,000 इंटू ईच ऑफ दीज टू फंड, कोई ये दो फंड में 5,000 का निवेश करे। और जैसे आप बैलेंस फंड से परिचित हो, सो नेक्स्ट 1 या 2 साल में आप डायरेक्टली इक्विटी फंड्स में भी निवेश कर सकती हैं। जी हिना, तो आपके लिए ये राय है कि आप बैलेंस फंड में इन्वेस्ट कर सकती हैं, HDFC प्रूडेंस फंड या फिर DSP भी आप बैलेंस फंड में आप इन्वेस्ट कर सकती हैं, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। और फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको इस शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका बता देते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई सवाल है या किसी खास वेब रिसीवर से आप हमारे शो में मिलना चाहती हैं, तो आप हमें मैसेज कीजिए। मैसेज के मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर शी लिखकर अपना सवाल लिखिए और उसे सेंड कर दीजिए 57575 पर, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं she@znetwork.com पर। अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और कॉल्स के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पारुल थाने से हमारे साथ फोन लाइन पर बनी हुई है। पारुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में, पूछिए अपना सवाल। पारुल, अगर आपको हमारी आवाज मिल रही है तो अपना सवाल पूछिए। जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग पारुल जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरी बेटी अभी 2 साल की है जी, और मैं SIP के जरिए ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ जिसमें मुझे मंथली 2,000 इन्वेस्टमेंट करना पड़े, और जब मेरी बेटी 20 इयर्स की हो जाए अब मुझे कम से कम 50 लाख रिटर्न मिले, या क्या पॉसिबल है ये? जी, तो नंदिनी हमारे साथ ये बनी हुई थी, पारुल नहीं, आपसे माफी चाहेंगे। और जयंत जी, क्या राय देंगे इनको? इनकी 2 साल की बेटी है और 50 लाख ये चाहती हैं उसकी शादी के लिए अब से करीब 18 साल बाद, और ये करीब 2,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट कर सकती हैं। नंदिनी, एक्चुअली अगर आप सिर्फ 2,000 इन्वेस्ट करोगे
और आपको 50 लाख चाहिए 18 साल में, तो आपको पर ईयर अराउंड 21.5% का रिटर्न आपको पाना होगा, जो नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल है। तो अभी आपके पास दो उपाय है। अगर हम एक और कंजर्वेटिव रिटर्न एस्टिमेट करें विच इज 14%, 14% बहुत कम नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं जितना 21.5 है। तो अगर आप 14% का रिटर्न आप पाए और आप 2000 पर मंथ इन्वेस्ट करें तो आप 18 साल में आपको 20 लाख जमा हो सकता है। अगर आपको 50 लाख जमा करने हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा और वो होगा 5200 पर मंथ। तो ये दो उपाय आपके पास, और जो भी आप उपाय चुने, मेरी राय है कि आप दो फंड्स में निवेश करें। एक है बेंचमार्क CNX 500 और दूसरा है फिडेलिटी इक्विटी। तो अगर आप 2000 इन्वेस्ट करें तो 1000 ईच, और अगर 5200 है तो 2600 इनटू ईच ऑफ दीज टू फंड्स। जी, तो नंदनी आपके लिए यही सलाह है कि आप अपना टारगेट अचीव करने के लिए आपको अपना थोड़ा इन्वेस्टमेंट का जो नजरिया है उसको बढ़ाना होगा। 2000 नहीं, करीब 5200 रुपए आपको हर महीने इन्वेस्ट करने होंगे, दो फंड्स में इन्वेस्ट करने होंगे। और अब आगे बढ़ते हैं, पारुल हमारे साथ बनी हुई है थाने से। पारुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग दीपाली, थैंक यू सो मच। वेलकम पारुल, आप अपना सवाल पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई क्वेश्चन। गुड इवनिंग। एंड मेरा क्वेश्चन है, मेरे पास 3 लाख है जो मैं 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड करना चाहती हूँ। आपका शो देखने के बाद मैं एनकरेज हुई हूँ म्यूचुअल फंड में डालने के लिए। तो मैं ये 3 साल मुझे 3 साल के बाद 20 लाख का घर खरीदना है थाने में। तो मैं ये 3 साल को कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँ? जी पारुल, तो जैन जी आपने इनका सवाल सुना, क्या राय देंगे आप? देखो पारुल, आपको ये 20 लाख का घर लेने के लिए लोन तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 3 लाख को 20 लाख में बदलना इम्पॉसिबल है। एटलीस्ट मेरे पास कोई उपाय नहीं है इसका। तो आप एक काम कर सकते हो, जो आपका 3 लाख है, अगर आप अभी से 2 अलग अलग शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में इन्वेस्ट करें इन द डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, और ये 2 फंड्स है HDFC फ्लोटिंग रेट फंड और UTI रेगुलर इनकम फंड। तो आप 1.5 लाख इसमें इन्वेस्ट करें। सी बिकॉज आपका लक्ष्य ज्यादा लंबा नहीं है, ओनली 3 इयर्स है। तो अभी आपको कैपिटल प्रोटेक्ट करना है, तो ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते आप। तो अगर आप सिर्फ 7% पर एनम जो डेट 3,70,000 हो सकता है 3 साल में, और जो बैलेंस अमाउंट है आपको लोन लेके ये घर खरीद सकती है। नॉर्मल रेशो है 80-20, तो 80% लोन, 20% का डाउन पेमेंट। तो अगर ये 3.7 लाख आपका डाउन पेमेंट हो जाएगा तो आपको टोटल अराउंड 18.5 लाख का घर आप ले सकती है 3 साल में। उम्मीद है पारुल आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो आज समय की कमी के चलते इतनी ही कॉल्स हम अपने शो में शामिल कर पाएंगे। जयंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी कॉलर्स की क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए।